राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का लाइव कोटा के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन से लॉकडाउन की पालना की जा रही है पूरे देश में, प्रदेश में और विशेषकर शिक्षा नगरी में 2 दिन से लॉकडाउन की जैसे ही घोषणा हुई है, कोटा रेलवे मंडल के पहिए थम गए हैं। ना सीटी की किलकारियाँ आ रही हैं कानों तक और ना रेल के पहियों की छुक छुक आवाज़। लाखों यात्री परेशान हैं। जो फंस गया है वह स्टेशन पे पड़ा है और जो निकल गया है वो घर पहुंच गया है। देखिएगा कोटा रेलवे स्टेशन का नज़ारा, केवल मालगाड़ी आ रही है और कोई सवारी गाड़ी नहीं आ रही है। कोटा शहर में आज सुबह 7 बजे से ही हमने लॉकडाउन के कितनी प्रतिशत पालना हो रही है उसका नज़ारा देखा है। ये है थाना भीमगंज मंडी इलाके का नज़ारा, जहां लॉकडाउन की पालना की जा रही है और इस इलाके में सबसे ज़्यादा पिछले वर्ष तबाही मचाई थी कोरोना ने। 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। पार्षद जी, क्या कहना है आपका? देखो, जनता इतनी लापरवाह हो चुकी है कि 2 दिन के लॉकडाउन से कोई काम नहीं हो रहा। जनता की मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन को और कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन का पीरियड बढ़ना चाहिए। ये सफाई कर्मी हैं आपके वार्ड के, मेयर साहब कह रहे हैं कि ना तो ग्लोव्स दिए हैं निगम ने, ना सैनिटाइजेशन की बोतल दी है, ना इनके पास सैनिटाइजर है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है, ना पीपी किट वो सिर पे लगाने की कोई साधन है। मतलब अगर कोरोना की ये चपेट में आ जाते तो उसका जिम्मेदार महापौर आयुक्त होंगे क्या? बिल्कुल, और कौन होगा? पार्षद को क्या मिल रहा है? 3750 रुपये उसका मासिक भत्ता होता है। उसके अंदर वो अपने परिवार का भी गुजारा नहीं कर पाता है। और स्टेशन से अब रेलवे स्टेशन पर जहां एक और सन्नाटा पसरा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन हजारों यात्रियों का एक प्रतीक था। यहाँ प्रतिदिन 10 से 5,000 यात्री आते थे देश के विभिन्न कोनों से, क्योंकि ये शिक्षा नगरी है। यहाँ स्टूडेंट 1 लाख स्टूडेंट इन दिनों में आते थे, लेकिन कोरोना के कहर के कारण वो स्टूडेंट अपने घरों में बंद हो गए हैं। एलन और अन्य कोचिंग संस्थानों ने स्टूडेंटों को 1,20,000 में भर्ती करा है 1 महीने पहले, और उसके बाद अब लॉकडाउन लग गया है। अब 10-10, 20-20 हज़ार के शिक्षक लगाकर वह ऑनलाइन पढ़ाएंगे। रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने के लिए अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे शिववर्धन शर्मा जी, कब आए थे आप यहाँ पर? मैं जनवरी 27 के आसपास आया। 27 जनवरी को ये आए थे। कितनी फीस दी थी आपने? तो 1,05,000 के आसपास। 1 लाख से ऊपर इन्होंने फीस दी है और अभी भी नर्वस हैं। घर जाने की तड़फ पड़ रही है। काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं अपने घर जाने के लिए। आज आपकी ट्रेन है क्या? हाँ, आज ट्रेन है और ये भगवान से दुआ कर रहे हैं कि मुझे घर सुरक्षित भेजें। पिछले वर्ष भी काफ़ी बच्चे फंसे। अभी तक कितने बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ? अभी तो सभी फंसे हुए हैं। 50,000 के करीब बच्चे फंसे हुए हैं, इनका कहना है, और घर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ के पास आर्थिक तंगी है और कुछ के पास जाने के लिए साधन नहीं है। स्टूडेंटों को, बहुत से गरीब स्टूडेंट के माँ बापों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई 1,20,000 में ये लेकर करवाते थे वह पढ़ाई अब, और क्योंकि जो शिक्षक लगाते हैं वह सीडी के माध्यम से पढ़ाते हैं। की मीटिंग में उन्होंने दे दिए हैं संकेत कि अब सूबे की जनता के साथ बहुत सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि
कोरोना ने ज़बरदस्त तूफ़ान मचा दिया है राजस्थान सूबे में। कल जो आंकड़े आए हैं उससे उनका दिल दहल गया है। राजधानी जयपुर में 2000 के करीब टच करने वाले आंकड़े और उनके गृहनगर जोधपुर में 1200 से 1500 का कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा टच करता हुआ पाया गया है और 17 मौतें हो गई हैं। कुल मिलाकर मौतों का तांडव चल रहा है सूबे में और लोग अभी भी नहीं संभल पा रहे हैं। लोग लॉकडाउन की खुली अवहेलना कर रहे हैं, झुंड के झुंड सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस की बहुत सख्ती होने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं और ना सोशल दूरी बना रहे हैं। होटल चल रही है, दारू ब्लैक में बिक रही है और अन्य कार्यक्रम जुए और सट्टे के घरों में बगैर मास्क लगाए हुए ऑनलाइन चल रहे हैं। आईजी रविदत्त गौड़ और कमिश्नर केसी मीणा पिछले दिनों छबड़ा में हुए दंगे को कंट्रोल करने के लिए एक हफ्ते से वहाँ डेरा डाले हुए हैं और वहीं से वह लॉकडाउन की भी कानून और व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। कुल मिलाकर हाड़ौती में कोरोना के हालात बहुत नाजुक हैं। कोटा शहर में भी अब 1000 के आंकड़े से ऊपर मरीज़ आ रहे हैं और 1500-1700 की रेंज में मरीजों का आना इस संभाग के लिए बहुत ही अशुभ समाचार है। भगवान भला करे उन लोगों का जो छात्र 50 से 60 हज़ार कोचिंग करने आए थे कोटा में, लेकिन एलन का संचालक चालाक चतुर नवीन माहेश्वरी कोरोना की चपेट में अभी भी चल रहा।